एक्चुअली आज जो बेसिक क्वेश्चन जो रेज किया जाता है कि परंपरा रुक जाएगी, परंतु यदि आप देखें हमारे संप्रदाय के अंदर जो एक्चुअली ये संप्रदाय की लिस्ट किसने दी है पता है आपको? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दी है, जिसको कि श्रील प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया है। इसके अंदर चैतन्य चरितामृत के अंदर शुरू के अंदर कहा गया कि प्रभुपाद ने लिखा है कि जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी वॉज इनिशिएटेड बाय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जबकि मैं अभी पढ़ रहा था बीबीटी के ऊपर एक क्वेश्चन किया गया था कि आपने इनिशिएटेड को चेंज करके क्यों चेंज किया इस वर्ड को। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर जी वॉज नॉट इनिशिएटेड बाय जगन्नाथ दास जी बाबा जी महाराज इन दी सेंस जिसके अंदर कि हम दीक्षा को मानते हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि भक्तिविनोद ठाकुर जी की दीक्षा जो हुई थी, जिसको हम इस्कॉन के अंदर मानते हैं, जो प्रभुपाद के फॉलोअर्स मानते हैं, वो हुई थी विपिन बिहारी गोस्वामी जी से। किससे? विपिन बिहारी गोस्वामी। तो अगर हम देखते हैं फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के भी दीक्षा गुरु तो नहीं थे, तो यहाँ इनिशिएट जो वर्ड है उसको बड़ा लूजली यूज किया है। मतलब आज इनिशिएट का मतलब हुआ कि आपको शिक्षा दी, आपके जीवन के अंदर क्या दिया? शिक्षा दी। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये दीक्षा संप्रदाय नहीं आ रही है। क्या आ रही है? शिक्षा संप्रदाय आ रही है। तो प्रभुपाद ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिसमें उन्होंने इसको तोड़ा हो। उन्होंने सिर्फ बताया कि करंट लिंक जो संप्रदाय का होगा वो दीक्षा गुरु होता है। कौन होता है? और वो हैं भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद। वो करंट लिंक है संप्रदाय से, और सारे के सारे उनको जो फॉलोअर होंगे वो उनके द्वारा ही उनके दीक्षित शिष्य होंगे। और उसके लिए उन्होंने सेट किया, क्या सेट किया? ऋत्विक सिस्टम। परंतु जो शिक्षा गुरु प्रणाली चली आ रही थी वो उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने कहा जीबीसी बॉडी जो है वो क्या होगी? इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो प्रभुपाद ने कहा जीबीसी जो है वो इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर होगा, अर्थात शिक्षा गुरु होंगे। तो कहां संप्रदाय टूटा? शिक्षा गुरु से संप्रदाय तो चल ही रहा है, पहले भी चल रहा था। अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि प्रभुपाद ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। क्या बनाई? ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने सेटअप कर दिया सारा सिस्टम। दीक्षा गुरु किसी को नहीं बनाया, परंतु शिक्षा गुरु बनाया, जिससे कारण की कोई भी रुकावट परंपरा में नहीं आए। और शिक्षा गुरु का काम क्या है? कि वो शिक्षाओं को यथारूप आगे चलाता रहे। क्योंकि परंपरा का मतलब व्यक्तियों से नहीं होता, व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जो शिक्षा को एज इट इज आगे देगा वो परंपरा में जुड़ा है। तो प्रभुपाद जी ने हमें एज इट इज दिया, और प्रभुपाद जी ने कहा कि दीक्षा मैं दूंगा परंतु शिक्षा गुरु तुम होगे। अर्थात शिक्षा गुरु का कार्य क्या है? जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी कहा है, जो प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि उनका कार्य है कि वो जो इंस्ट्रक्शन दीक्षा गुरु ने दी है उसको क्या करें? इंप्लीमेंट करें। जो शिष्य हैं देखें कि उनके जीवन के अंदर भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही। भक्ति का मतलब है उनकी सेवा, अलग अलग सेवाओं को नियुक्त करना, सेवा सही तरह चल रही है नहीं चल रही है ये देखना, ये शिक्षा गुरु का कार्य है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा कि शिक्षा गुरु के द्वारा ये परंपरा हजारों साल चल सकती है। और करंट लिंक जो है परंपरा से, जो हमें जोड़ रहा है परंपरा से, वो कौन है? श्रील प्रभुपाद है। और उन्होंने वो पोर्टफोलियो दीक्षा गुरु का अपने पास रखा। हम भी कह रहे हैं कि लिविंग गुरु है ना, जो इतना बोलते हैं कि लिविंग गुरु नहीं होगा तो परंपरा खत्म हो जाएगी। तो कहां? प्रभुपाद ने बोल तो दिया था शिक्षा गुरु होगा। तो शिक्षा गुरु के द्वारा ये लिविंग परंपरा तो चल ही रही है, कहां डेड हो गई? और प्रभुपाद को अगर आप डेड मानते हैं तो प्रभुपाद का वो स्टेटमेंट जो है स्पिरिचुअल मास्टर इज इटर्नल, कि गुरु जो है वो सनातन होता है। तो प्रभुपाद जी सनातन काल तक, वैसे सनातन के सामने काल लगाना गलत है क्योंकि सनातन और काल का कोई मतलब ही नहीं है आपस में, परंतु समझने के लिए ये वर्ड लगा दिया जाता है सनातन काल तक। इंग्लिश में आता है टिल इटर्निटी, टिल, परंतु टिल भी नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऋत्विक को अगर फॉलो करते हो तो आप परंपरा कैसे टूटी? परंपरा तो टूटी नहीं, परंपरा तो थी, है और रहेगी जो शिक्षा की थी। अगर आप देखें कि
द सुप्रीम साइंस एवं परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ट्रांसलेशन देते हैं, द सुप्रीम साइंस वाज दस रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन। तो डिसिप्लिक सक्सेशन कहां टूटा? सुप्रीम साइंस कहां रुकी? शिक्षा गुरु तो है ही। तो ये तर्क देना कि परंपरा ही खत्म हो जाएगी, ये तो बिल्कुल, तो फिर हमारी परंपरा वैसी खत्म हो गई है। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर जी को जो दीक्षा की ये बात करते हैं वो तो नहीं थे, और ना ही भक्तिविनोद ठाकुर जी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु थे, जिस दीक्षा शब्द को हम लोग यूज करते हैं। तो आप कहोगे कि तो गैप आ गया बीच में, है ही नहीं। ऐसी नरोत्तम दास ठाकुर जी में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी में गैप है, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई फर्क नहीं। परंतु यहां हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा। प्रभुपाद जी ने ऋत्विक सिस्टम करा जिसके अंदर की शिक्षा गुरु चल रही है। तो ये उनके गुरु भाइयों का भी और लोगों का ये मानना कि परंपरा खंडित हो जाएगी और प्रभुपाद जी ने कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर दी जिससे कि परंपरा खंडित हो जाएगी, ये सोच ही गलत है। प्रभुपाद जी ने जो बनाया कि दीक्षा मेरे से ही होगी बिकॉज आई एम द करंट लिंक। संबंध ज्ञान हमें प्रभुपाद की किताबों से मिलता है, प्रभुपाद से मिलता है समस्त। प्रभुपाद हमारे संबंध ज्ञान के गुरु, जिसको दीक्षा गुरु कहते हैं, वो था, हैं और रहेंगे जब तक हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं। हमारे लिए कोई और नहीं है। और शिक्षा गुरु का एक ही कार्य है प्रभुपाद के अनुसार। तो ये क्लियर रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई परंपरा के अंदर व्यक्ति हैं जो दीक्षित भी हैं, परंतु दीक्षा शब्द के अंदर शिक्षा आ गई, ये कभी भूलना मत। दिव्य ज्ञान इति क्षप्यति, इसी को दीक्षा कहते हैं, जिससे दिव्य ज्ञान से क्या हो जाए? पापों का क्षय हो जाए। पाप सबसे बड़ा पाप क्या है? पापों का मूल क्या है बताओ? अज्ञानता। बार बार हमारे वैष्णव आचार्य ने बताया है, हम यहां फंसे क्यों हैं? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता किस चीज की? दीक्षा गुरु क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इतना जबरदस्त? संबंध ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये प्रकृति में कहां हूं? ये प्रकृति क्या है? ये अपरा परा प्रकृतियां क्या हैं जो भगवान ने गीता में बताई? क्या चर्चा है ये चीज जानना। और इन दोनों का स्वामी कौन है ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें प्रभुपाद जी के थ्रू पता लगा है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं? ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है 4th of July 74 Honolulu. Sometimes a Diksha Guru is not present always. Therefore, one can take learning instruction from an advanced devotee. That is called the Shiksha Guru. तो ये GBC बॉडी है, और GBC क्या करता है? मैंने प्रेसिडेंट को क्यों कहा है वो भी शिक्षा गुरु है? उसका कारण है, GBC जो है एक सिंगल GBC कई मंदिरों का इंचार्ज है, अर्थात कई मंदिरों का शिक्षा गुरु है। परंतु शिक्षा गुरु का काम है कि वो डिवोटीज को श्रील प्रभुपाद तक लेके जाए। इसमें आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिक्षा गुरु का काम है कि वो दीक्षा गुरु तक लेके जाए, और अगर ऐसा नहीं करता तो वो रास्कल है। प्रभुपाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है इस होनोलुलु के इस लेक्चर के अंदर। तो है ना, प्रभुपाद ने तो कहा परंपरा कहाँ खंडित हो गई? कहाँ खंडित हो गई बताइए आप मुझे। हमारे तो परंपरा के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो हमें दी है उसमें तो शिक्षा गुरु है सब, और प्रभुपाद ने तो क्लियर कर दिया इसको एकदम। कई बार दीक्षा गुरु हर समय नहीं होता, ऐसी स्थिति में आप इंस्ट्रक्शन लीजिए, सीखिए किसी एडवांस डिवोटी से। इसको कहते हैं शिक्षा गुरु। दिस इज कॉल्ड द शिक्षा गुरु। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूं आपको। कभी कभी दीक्षा गुरु हर समय उपस्थित नहीं होता, इसलिए शिक्षा उपदेश उन्नत भक्त जो है इससे ले सकते हैं, उसको कहते हैं शिक्षा गुरु। और इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, और इस शिक्षा गुरु का काम है कि वो दीक्षा गुरु तक लेके जाए सबको। अगर वो नहीं करता है तो वो रास्कल है। क्या है वो? रास्कल है। तो इस पर विचार करिएगा आप लोग सब, सोचिए परंपरा खंडित हुई या आज खंडित हो गई है? आज जो इस्कॉन फॉलो कर रहा है वो खंडित परंपरा है, वो परंपरा से अलग हो गए क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया।
इनमें से कोई नहीं है जो करंट लिंक है परंपरा को, और ना कभी होंगे आगे आने वाले। क्या प्योर डिवोटी नहीं आएगा? कोई भी आएगा। गुरु की आज्ञा के बगैर आप गुरु नहीं बन सकते, अर्थात दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। आपको प्रभुपाद जी ने शिक्षा गुरु बनाया, खुश हुई है ना? 11 साल में आपको शिक्षा गुरु बना दिया, इतनी बड़ी पदवी पर बैठा दिया। शिक्षा गुरु की पदवी जानते हैं आप? अरे जो दूसरे जीवों को गाइड कर रहा है, दीक्षा गुरु तक ले जा रहा है, प्रभुपाद तक ले जा रहा है, प्रभुपाद की पोजीशन को पहचान करवा रहा है, उनकी आज्ञा का पालन करा रहा है, कितनी बड़ी बात हो गई। अरे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का दायित्व कर रहे हो आप, तो कितना उच्च पदवी दे दी, उससे खुश नहीं है आप लोग? हैं? बताइए मुझे, कहां से परंपरा खंडित हो गई? खंडित नहीं हुई, चल रही है। प्रभुपाद ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया जिसमें खंडित हो जाए। ऋत्विक सिस्टम है, दीक्षा लो, जीबीसी के नीचे रहो। जीबीसी के नीचे टेंपल प्रेसिडेंट है, टेंपल प्रेसिडेंट वही कार्य कर रहा है जो जीबीसी जॉइंटली कर रहा है, वो इंडिविजुअली कर रहा है। इसलिए जीबीसी को भी मैंने प्रेसिडेंट को भी मैंने शिक्षा गुरु कहा है। एक जीबीसी कई मंदिर नीचे देख रहा है, शिक्षा गुरु है उनका। टेंपल प्रेसिडेंट, उसके नीचे भी वही कार्य है कि डिवोटीज को देखना कि सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो दोनों शिक्षा गुरु। परंतु दोनों में सीनियर कौन है? जीबीसी। और जीबीसी भी किसके अंडर है? जीबीसी बॉडी, अर्थात जीबीसी बॉडी जो है वो शिक्षा गुरु है समस्त जीबीसीओं का। ये अपने अपने साम्राज्य बना के बैठ गए सब, ये गलत है। साम्राज्य सिर्फ प्रभुपाद का है और किसी का नहीं। सब शिष्य किसके हैं? भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के। परंतु इससे शिक्षा गुरु अंडरमाइन नहीं होता। इससे ये नहीं होता कि आप शिक्षा गुरु, प्रभुपाद ने कहा एडवांस डिवोटी, क्या कहा? एडवांस डिवोटी के पास जाओ जो आपको फिलॉसफी भी समझा सके, या उस फिलॉसफी को कैसे जीवन में लगाएं वो भी बता सके। ये है हमारी परंपरा नहीं, सारी परंपराएं। आपका जो प्रश्न है क्या हमारी परंपरा शिक्षा से लिंक्ड है? नहीं, सारी परंपराएं किससे लिंक्ड है? गुरु का काम क्या है? किसकी शिक्षा? आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को एज इट इज आगे देते रहे। तो परंपरा तो शिक्षा की होती है, दीक्षा वो है क्योंकि हम जो जितना पढ़ा है उसमें यही देखा है कि करंट लिंक कौन है परंपरा को, परंपरा से जोड़ कौन रहा है, वो कौन जोड़ रहे हैं हमारे लिए। अब आगे जगन्नाथ दादा जी महाराज किसको जोड़ रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर जी किसको जोड़ रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती किसको जोड़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कि मैं दीक्षा गुरु हूं, मैं करंट लिंक हूंगा। आप ही बताइए प्रभु जी, अगर परंपरा कल 200 साल के बाद लिखी जाएगी तो प्रभुपाद के बाद किसके नाम आएंगे? बताइए कितने के नाम आएंगे? 200-500 साल बाद, 1000 साल बाद तो कितने, पता नहीं, जिसके जिस हिसाब से चल रहे हैं तो हजारों गुरु हो जाएंगे, हैं जी? बताइए आप मुझे। अरे हमारा करंट लिंक हर प्रभुपाद के फॉलोअर का शिष्य है, उसका करंट लिंक प्रभुपाद थे, हैं और रहेंगे हजारों साल, और उन्हीं का नाम आएगा वहां। बाकी शिक्षा गुरु हैं, प्रणाली चल रही है शिक्षा गुरु के द्वारा। समझ में आया आपके? करंट लिंक का मतलब समझिए। करंट लिंक का क्या मतलब होता है? जो आपको अभी जोड़ रहा है, तो प्रभुपाद जी नहीं जोड़ रहे उसमें। लिविंग का क्या प्रभुपाद ने क्या कहा? स्पिरिचुअल मास्टर इज इटर्नल। तो क्या लिंक हो गया? करंट लिंक क्या कहलाएगा? इटर्नल लिंक। क्या कहोगे? एंड इटर्नल इज करंट और पास्ट। इटर्नल में पास्ट फ्यूचर तो होता ही नहीं है, इटर्नल में तो सिर्फ प्रेजेंट होता है। इटर्नल में अगर आप कहें पास्ट है तो इटर्नल ही नहीं है, इटर्नल में तो सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो इटर्नल लिंक का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट लिंक। क्या हुआ? आइए क्या देखिए, 1970 में प्रभुपाद कह रहे हैं, आई ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन ऑफ माई बुक्स एंड लेटर्स and for my speaking in the meetings. They are not my words, as I have repeatedly informed you that I am simply the bearer of the message from Lord Chaitanya through the disciplic succession, and I do not make any addition or subtraction. Similarly, if you all carry these words successfully, then the transcendental parampara system will be exactly maintained and people in general will be benefited. Srila Prabhupada to Bhagavan, 10th January 1970. If you all carry these words successfully, then the transcendental parampara system will exactly maintained and people in general will be benefited.
Where is it stated that Diksha, by Diksha this parampara system will be followed? If after Prabhupada, after means what? He is not manifest, but he is eternal. Radha Krishna Bhagavan, God Nitai ji, are they living or dead? You should have living God. Now you'll come out with, after some time people will come out, as you need living Guru, so you need living God also. बताइए आप मुझे, what is this concept of living God and living Guru? Sakshat Haritvena. If the Guru is Sakshat Hari, that means he is eternal. Prabhupada established this principle very clearly. He is eternal. So he is present Guru, current link. So he is current link. And he will remain current link for eternity. सनातन काल तक वो करंट लिंक रहेंगे, क्योंकि सनातन के अंदर पास्ट तो कुछ होता ही नहीं है. इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा. तो क्या प्रॉब्लम आई इसमें? और यहाँ कह ही रहे ये शिक्षा गुरु का कार्य है, तो ट्रांसजेंडरल परंपरा सिस्टम चलती रहेगी. समझ में आया आपके? परंपरा रुक जाएगी. दूसरी परंपराएं क्या कर रही हैं? अरे हम भी कर रहे हैं. प्रभुपाद ने क्या रोक दिया? पता नहीं कैसे सोचते हैं कि रोक दिया. हाँ अरे ये कंफ्यूजन, क्यों कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि आगे क्या होगा? वो जीबीसी और जीबीसी, प्रभुपाद ने कहा ना जीबीसी ऐड करते रहना, जो भी जीबीसी होगा शिक्षा गुरु है, क्योंकि प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है द जीबीसी शुड ऑल बी इंस्ट्रक्टर गुरुस. और प्रभुपाद ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहे जीबीसी ऐड करते रहो. कहीं गिर जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, कहीं शरीर त्याग देंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्रभुपाद का ऑर्डर है कि जीबीसी बढ़ा सकते हो, परंतु कहीं प्रभुपाद का ऑर्डर नहीं है कि मैंने तुम्हें दीक्षा गुरु बनाया है. जीबीसी बढ़ाने का ऑर्डर है, अर्थात शिक्षा गुरु बढ़ाने का ऑर्डर है, परंतु प्रभुपाद ने यह कहा हो कि मेरे जाने के बाद ये 11 ऋत्विक जो हैं ये गुरु बन जाएंगे. कहां है ये ऑर्डर? एटलीस्ट कुछ समय के लिए प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज ने सत्य बोल दिया जब उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने कहीं भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जहां प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा गुरु बनाया हो, और प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है इस बात को. जीबीसी बना सकते हो, ऋत्विक बना सकते हो, परंतु ऋत्विक प्रीस्ट अच्छा होना चाहिए ना प्रभु जी. क्यों नहीं होना चाहिए? शुड बी ए गुड डिवोटी सिलेक्टेड बाय द जीबीसी बॉडी. इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप समझ नहीं आता. सारा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर. आप घुमाना चाहो तो फिर वो आपकी इच्छा है. आप स्वयं दीक्षा गुरु बनना चाहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ना, गुरु को भगवान इसलिए कहते हैं कि कल हम भी भगवान बनेंगे. तो आप भी दीक्षा गुरु बनने के चक्कर में हो हैं कि हमारा क्या होगा, हम कैसे साम्राज्य एस्टेब्लिश करेंगे अपना. हम आपको साफ बता रहे हैं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें साम्राज्य स्थापित करने. तो जितने कड़क वाणी से बोलते हैं इसमें लोग जुड़ते नहीं हैं. वो तो चाहते हैं मक्खन मारने वाले लोग मिले. ये हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने नहीं सिखाया हमें. हमारा इंजीनियरिंग के अंदर इंडिया में देखा जाए तो हमारा प्रभुपाद का जो सिस्टम है वो IIT है, ITI नहीं है. ये ध्यान रखिएगा. सब कुछ क्लियर है. बताइए कौन सा और प्रश्न है जो आप बोलते हैं जो कि इसका उत्तर ना हो? हमने परंपरा क्लियर कर दिया कि परंपरा चल रही है, शिक्षा गुरु बनाया प्रभुपाद ने. रुकी परंपरा, क्योंकि जहाँ जो ही पढ़ के सुनाया उसमें क्या कहा था कि मेरे वर्ड्स को यथारूप रखते जाओ, ट्रांसेंडेंटल परंपरा सिस्टम चालू रहेगी. क्लियर? जैसे प्रश्न किया अभी मुझसे, प्रश्न आया हमारे सामने कि क्योंकि इन्होंने प्रभुपाद जी की बात नहीं मानी इसलिए वो परंपरा रुक गई. बिल्कुल सही बात है. अरे प्रभुपाद ने जो कहा आपने वो फॉलो ही नहीं किया तो परंपरा में कैसे है? प्रभुपाद ने कहा प्रेडिसेसर आचार्य ही बनाएगा अगला दीक्षा गुरु. आपको किसने बनाया? शास्त्रों में कहा है कि जीबीसी बना सकता है गुरु. बताना मुझे. फिर आप शास्त्र कोर्स करेंगे तो उसमें कहा है कि किसी को बनाना चाहिए. प्रभुपाद ने कहा है इसलिए है, वो शास्त्र है. भागवतम प्रभुपाद ने क्या कहा? आई हैव नॉट रिटन, कृष्णा स्पोक टू मी. कृष्ण भगवान ने डिक्टेट किया, मैंने उसको आगे पहुंचाया है. मानो इस बात को. जब ये प्रेडिसेसर आचार्य से इनको किसी को क्लियरेंस नहीं है. 78 में जाइए और देखिए कैसे ऑर्डर इशू हुआ है. इन्होंने कैसे अपने आप को बना लिया खुद ही, विदाउट एनी ऑर्डर बाय श्रील प्रभुपाद. तो इज दैट इस्कॉन? इस्कॉन तो वो है जो प्रभुपाद की आज्ञा पालन करता है.
ISKCON is that organization which follows Srila Prabhupada's instructions. Don't jump the gun, please, for God's sake. गलती मत करिए। तो ये आपका ये भी क्लियर हो गया, परंपरा कोई खत्म, जो प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी परंपरा समाप्त हो गई है, वो परंपरा में नहीं है। जो ऋत्विक इनिशिएशन कर रहा है और मानता है जो प्रभुपाद ने कहा GBC शिक्षा गुरु, क्लियर, परंपरा से जुड़ा हुआ है, प्रभुपाद से जुड़ा हुआ है, करंट लिंक से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ करंट लिंक से जुड़े हुए हैं? जबरदस्ती दीक्षा बन जाओ, गुरु बन जाओगे तो करंट लिंक से तुम परंपरा से जुड़ जाओगे? ये कहाँ लिखा है, बताना मुझे, कहाँ लिखा है बताइए आप। जबरदस्ती घुसा जाता है परंपरा में, जबरदस्ती नहीं होता कुछ नहीं। कि आपकी जानकारी के लिए, आपको मालूम भी नहीं, जब प्रभुपाद जी चले गए BBT में एक आग लगी, जिससे प्रभुपाद के बहुत टेप जो थे वो जल गए। अब वो आग लगी थी कि लगाई गई थी ये भी पता नहीं। ये बात भी बहुत उठती है कि प्रभुपाद ने कहा ISKCON को कहीं मत छोड़ना। हमने तो नहीं छोड़ा। आप क्या समझते हैं प्रभुपाद की आज्ञा भी पालन नहीं करेंगे और ISKCON के अंदर भी रहेंगे? ये कैसे हो सकता है, बताइए आप मुझे। जैसे गौरीदास पंडित जी ने साफ कहा है, जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, ऋषिकेश में प्रभुपाद जी गए हुए थे 16 मई को 1977 को। उनका प्लान था कि 2 हफ्ते के लिए वो चंडीगढ़ आएंगे, तो 17 मई को उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। गौरीदास जी, उपेंद्र प्रभु आए ऊपर से, प्रभुपाद नीचे फ्लोर में थे, उपेंद्र प्रभु ऊपर के फ्लोर में थे, सॉरी प्रभुपाद जी ऊपर के फ्लोर में थे, भक्त लोग नीचे थे। तो उपेंद्र प्रभु आए, उन्होंने कहा कि श्रीला प्रभुपाद ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। उन्होंने कहा है अब मैं शरीर त्यागूंगा, मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया, नाउ आई वॉन्ट टू डाई, मेरा शरीर त्यागने का समय आ गया। फिर उन्होंने कहा इट इज़ बेटर टू डाई इन वृंदावन। तो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वो वहाँ आ गए और बोलते हैं well, we were in Rishikesh in 1977, May 16th. May 16th, Prabhupada, we were planning to go to Chandigarh in 2 weeks. Prabhupada was not at that time planning on leaving the planet. And then there was a big storm that night, and the power was going on and off, lights were going on and off. And me and Tamal Krishna Maharaj and Pradyumna were staying downstairs in the house. And Upendra Prabhu came downstairs and told us at 2:30 in the morning that Prabhupada said that tomorrow we will go to Vrindavan, better to die in Vrindavan. And so we were all shocked at hearing this first information that Prabhupada said he's going to leave the planet. So Pradyumna and myself were sent to Vrindavan to make arrangements for Prabhupada's arrival. And we got there, we woke up Akshayananda Maharaj and before Mangalartik, and we advised him of Prabhupada's statement. And so all the devotees started cleaning Prabhupada's room. And then Prabhupada, I'll keep it short, but he called all the devotees into his room and he gave a lecture saying that I'm coming here to leave my body, but you should not lament. I've given you everything in my books, and if you simply read my books and cooperate with your God brothers, everything will go on nicely. And he went on speaking, saying devotees were starting to cry and say, Prabhupada, no, you can't leave us. And Prabhupada just said over and over, I am in my books. If you follow my books, read my books, cooperate with your God brothers, everything will go on nicely. And then a few days later, approximately on or around May 23rd, in Prabhupada's garden, Prabhupada, Tamal kept reading Prabhupada letters that these devotees want to get initiated. Temple presidents are writing so many letters. And Prabhupada said, so, I will announce Ritvikacharyas will initiate disciples on my behalf when I leave the planet. And at the time I was a brahmachari from a very young age. Up till that time, I had a very good memory, clear. I wrote this information to Satsvarup Maharaj in 1978. उस टाइम प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम लोगों में से कुछ को वही चीज़ जो उन्होंने दोहराई थी, ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा, मेरे बिहाफ पे तुम इनिशिएशन देना। ये प्रभुपाद ने कहा, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा गुरु बनाऊंगा, तुम मेरे बिहाफ पे इनिशिएशन दोगे। और उस बात को फिर 23 मई को बोलते हैं कि फिर ये बात हुई है वृंदावन में और इसको फिर दोहराया गया है, परंतु वो टेप्स मिसिंग है, वो टेप्स मिसिंग है जहाँ उन्होंने 23 परंतु 28 मई की टेप जो है वो है, जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर सतस्वरूप महाराज पूछ रहे हैं कि आगे चल के दीक्षा कैसी होगी और स्पेसिफिकली जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे। और प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। ऋत्विक, जब उन्होंने कहा तमाल कृष्ण महाराज ने ऋत्विक आचार्य, तो प्रभुपाद ने आचार्य शब्द हटा दिया उसमें से। क्या वर्ड यूज किया? सिर्फ ऋत्विक, बस क्लियर। और फिर ये डिसाइपल और डिसाइपल ये सब आया। प्रभुपाद देखा इनको चैन नहीं है,
फिर उन्होंने प्रभुपाद ने एंड के अंदर कह दिया क्लियरली, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम रेगुलर गुरु देन डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। क्लियर कर दिया एकदम। कहाँ क्लैरिटी नहीं है? और परंपरा नहीं चलेगी, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। शिक्षा गुरु से परंपरा चलती रहेगी, हजारों साल चलती रहेगी, कहीं परंपरा में खंडित नहीं होंगे। बताइए आप ही निकाल रहे हैं लोगों को जो सो कॉल्ड इस्कॉन है। हाँ जी, सो कॉल्ड ही है, जबरदस्ती दीक्षा गुरु बन गए और बोलते हैं हम परंपरा से कनेक्टेड हैं। प्रभुपाद ने तो कनेक्ट नहीं किया आपको। कैसे कनेक्टेड हो आप? नहीं बोलने दो, ये हमारे साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, ऋत्विक को मत सुनो, वृंदावन चंद्रदास को मत सुनना। ये दीक्षा गुरु आप सोच रहे हैं कि ये परंपरा से कनेक्टेड है विदाउट फॉलोइंग प्रभुपाद ऑर्डर्स ऑन बेसिकली दीक्षा गुरु। अरे आपको शिक्षा गुरु बनाया है तो है, और ये शिक्षा गुरु परंपरा चलती रहेगी। क्यों नहीं मानते इस बात को? आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्लीज। आप लोग ने इतने तो सिंसियर हैं कि कृष्ण भक्ति को ढूंढा है, अब क्यों भटक जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? बताइए आप मुझे। Why are you misleading yourself and misleading others? Why? The parampara will still carry on if you accept Srila Prabhupada as your Diksha Guru, accept initiation from him in the Ritvik fashion which he has stated, and accept the GBC body as the Shiksha Guru. Where am I saying anything which is wrong? Why are you supporting these wrong things which are going on within the so-called followers of Prabhupada? Or they have given so much life. Sorry, one lifetime nahi. They may give thousands of lifetimes without following the Guru. Sorry, does not take you anywhere. I'm very sorry. We respect them for what they did for Srila Prabhupada. But how they destroyed Prabhupada's ISKCON, for that, sorry, we can't forgive them. A person can be very faithful in the initial stage and then try to fulfill his own desires. At that point of time, you have to be very cautious. I'm very openly putting this across. Prabhupada very clearly stated, when the predecessor Acharya will make you Diksha Guru, then your Diksha is there. Then that person is Diksha Guru, initiating spiritual master. And he says very clearly that I will appoint officiating Acharyas, Ritviks. And then he says in that same conversation, when I order you to become a regular Guru, then disciple of my disciple. He never gave any order. Don't bring in what will happen to parampara. That also I have stated. He said GBC body is instructing spiritual. GBC is instructing spiritual master. And our parampara is Shiksha parampara. Shiksha parampara will continue with Prabhupada as the helm of affairs, as Diksha Guru, and the current link to the Sampradaya, because spiritual master is eternal. So this current word is present sense. In eternal, there is no past and future. There is only present. So Prabhupada was the current link, is the current link, will remain the current link. If you talk on past, present and future also. That is what it is all about. So this is my request to every one of you. It's very simple. Ritvik system is not you don't have to go a parampara. I have explained to you, parampara will continue by the Shiksha Guru. Prabhupada has stated very clearly. So why are you misleading yourself? Why are the leaders who should be making us good followers of Srila Prabhupada? Why are you doing all this? Please bring back ISKCON as it is. Prabhupada's ISKCON as it is. Not as you understand it, as I like it. So Prabhupada has not broken Shastra anywhere. He has perfectly followed the Shastras. Perfectly follow the Shastras. Shiksha Guru Parampara will continue. He as the current link, as the Diksha Guru. So easy. Everything crystal clear. Where is the problem? Where is the problem? Tell me. Mostly everyone talks about living Guru. So Shiksha Guru is there now. Though Prabhupada is not dead, please remember one thing. Spiritual master is eternal. Remember that also. And Prabhupada is eternal. He is with us, helping us. Please don't cut yourself from him by not following his instruction, by not bringing him back to his original position of Diksha Guru, the current link to the Parampara. Please don't do it.
Don't take away these thousands and lakhs of people who are joining to a parampara which does not exist. The present Diksha Guru parampara is not existing. They have got no head. They're telling Srila Prabhupada is Shiksha Guru. And Prabhupada in his system placed the Shiksha Guru below the Diksha Guru. Because he knew what he wanted. He was very clear from the beginning. So please don't do this. Please. Think about it, what I am saying. Meditate on it. And you will not have these changes. More than 15 changes till 2020 from 78. 15 changes. And still everyday changes are going on. The wings of these Diksha Gurus have been cut. Why? When Prabhupada is in the helm of affairs, you are Shiksha Guru, no problem. What is the problem? Current link Prabhupada है, क्योंकि परंपरा से जोड़ना. ये बता, 1,00,000 वोल्ट बिजली चल रही हो प्रभु जी तार के अंदर, उसको नॉर्मल आदमी हैंडल कर सकता है? उसके साथ कौन जुड़ेगा? मर जाएगा. इसी तरीके से परंपरा जो है ना प्रभु जी, ये करोड़ों वॉट की बिजली है इसके अंदर. इससे प्रभुपाद ही जोड़ सकते हैं हमें. अगर हम जबरदस्ती घुसने की सोचेंगे ना, जल के खाक हो जाएंगे. समझते नहीं है इस बात को, जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए प्रभुपाद और जितने हमारी गुरु परंपरा के अंदर नाम है, ये सब ट्रांसफॉर्मर्स हैं. हमारे लिए जो ट्रांसफॉर्मर है वो जो चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है, वो श्रील प्रभुपाद को भेजा. तो शिक्षा गुरु वो तारों की तरह है, हम लोग वो बल्ब हैं. तो शिक्षा गुरु जो है तारों को किसे कनेक्ट करना होता है? बल्ब में लाइट कब आएगी? जब हमें लाइट कैसे आएगी? जब तार ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा है. और पावर हाउस कौन है? भगवान श्री कृष्ण. सिंपल एग्जाम्पल है. परंतु इन्होंने तो अपना ही बना लिया, घर बना लिया, ट्रांसफॉर्मर से अपने आप को हटा लिया. बल्ब लटका रखा है. लट्टू लटकाने से, बल्ब लटकाने से लाइट आ जाएगी? है? बल्ब में सारे गुण हैं लाइट के. आप लोगों सब में गुण है लाइट के, सब में, हर जीव में. परंतु ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट करो ना प्रभुपाद से. मैं तो दीक्षा गुरु बना लिया अपने आप को, ट्रांसफॉर्मर ही बन गए. हैं जी? बताओ. और कैसे ट्रांसफॉर्मर बने हैं जिसमें कॉइल नहीं है? ये ट्रांसफॉर्मर कैसे बने हैं जिनमें कॉइल नहीं है? गुरु के जो लक्षण होते हैं वो इनमें सब रोक लिया जीबीसी ने. सारे वोट से बनोगे. हैं? कमाल हो गया हमारा. कौन से गुरु परंपरा के अंदर या किसी संप्रदाय के अंदर, संप्रदाय की बात करते हो आप लोग, किस संप्रदाय में वोट से बनते हैं गुरु? और कहा प्रभुपाद जी ने कहा है तुम जीबीसी से कि तुम वोट से गुरु बना सकते हो? नहीं, जीबीसी ने अपना बनाया. अच्छा, नया परंपरा, राइट? जो आप प्रभुपाद को दोष देते हो, वो तो दोष आप पे है. जो सबके सब परंपरा की बात करते हैं, वोटों से गुरु बनते हैं. अच्छा साहब है प्रभु जी. प्रभुपाद जी ऐसा फ्रॉड खेलेंगे हमारे साथ? आप लोग फ्रॉड हो. 3/4 वोट मिलेंगे तब वो गुरु बनेगा. हैं जी? और हमारा दिल करेगा तो उसको गुरु पद से हटा देंगे कुछ समय के लिए. ये कहाँ है? कौन से संप्रदाय में है? बताना जरा मुझे, बताइए आप मुझे. वोटों से गुरु बना रहे हैं. क्या क्या करते हो भाई मेरे. और कहते हो प्रभुपाद ने कहा है ये करने के लिए, और कहते हो ये शास्त्रों में है, शास्त्र अनुमोदित है. कहाँ है? शास्त्र अनुमोदित है. आप शिक्षा गुरु हो, प्रभुपाद दीक्षा गुरु हैं. चलने दो ना परंपरा. क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? You have not been authorized. GBC has not been authorized to make gurus by vote. Which Shastra, which you people all talk about? Shastra say, parampara will stop. It's already stopped when you are making gurus by vote. Already stopped. Prabhupada have never said also, Shiksha Guru by vote. No. First select the right person to become GBC and he automatically becomes Shiksha Guru. You understand? Shiksha Guru also does not become by vote. Whereas it's been stated that Shiksha Guru becomes by vote. Prabhupada's system absolutely clear. Absolutely straight. No voting. The same Prabhupada disciples used to joke that the Pope is made by voting. How can that be possible? You can make the spiritual head by voting? How can that be possible? GBC has not been authorized to change the Shastras. Nor Prabhupada has changed the Shastras. He is the prominent current link, and the current means eternal link. Because spiritual master is eternal, so the current means eternal. Eternal means present, current means present, so prominent present link. Understand this, what I'm trying to say. And no gurus by voting, please, for God's sake. And then you talk about parampara, Ramanuja Sampradaya, Vallabhacharya Sampradaya, Madhvacharya Sampradaya. Where do you make by votes? Tell me.
Which Shastra says you make my vote? And then you point fingers at Prabhupada. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj did not make. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj told his disciples, form a GBC. Prabhupada was not full time at that particular point of time. So he told his sannyasi disciples and disciples close to him that make a GBC and a self-effulgent Acharya will come. Oh, self-effulgent Acharya. So actually the people who are following Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj are also not following him. They never formed a GBC. And they never waited for the self-effulgent Acharya, which is Srila Prabhupada. What people you are talking about? And Prabhupada clearly stated, when he authorizes, he orders, then you become a regular guru. Otherwise, you are Shiksha Guru, Ritvik initiation. That's all. Ritvik initiation, after that Shiksha Guru. That's what Prabhupada has stated.